गोलीबारी कराई गई उनके घर पर। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई। सलमान खान को डर तो जरूर लगता है। क्या फिल्म को हिट कराने का मकसद है या फिर वाकई सलमान खान को डर लगता है? बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर सिकंदर फिल्म के जरिए दस्तक दे चुके हैं। सलमान खान जाने जाते हैं अपनी एक्शन फिल्मों के लिए। सलमान को किसी से डर नहीं लगता, लेकिन फिल्म रिलीज के महज कुछ दिन पहले सलमान का एक बयान आया जो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। अल्लाह ने जितनी उम्र दी है उतना जिएंगे। आखिर लॉरेंस की धमकियों पर सलमान इतनी देर तक चुप्पी क्यों साधे हुए थे? क्या फिल्म को हिट कराने के लिए सलमान की एक टेक्निक थी या वाकई सलमान खान को डर लगता है? ये सारी जानकारी हम जानेंगे हमारे सीनियर रिपोर्टर दीपक से। दीपक हमारे साथ इस समय मौजूद है। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक, जिस तरह से आपने मुंबई में एक लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है, उसके साथ साथ आप अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल के साथ साथ क्राइम रिपोर्टिंग और इसका सेलिब्रिटी रिपोर्टिंग भी करते रहे, तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सलमान खान आखिर ऐसा बयान दे क्यों रहे हैं? क्या फिल्म को हिट कराने का मकसद है या फिर वाकई सलमान खान को डर लगता है? जी, ये दोनों बातें हैं। पहला कि जिस तरह से सलमान खान ने महज फिल्म रिलीज होने से 2 दिन पहले ये बयान दिया और सुर्खियों में आ गए सारे न्यूज चैनलों में, सारे पेपर्स में उनकी खबरें सोशल मीडिया पर। तो ऐसे में अगर सलमान खान इस समय बयान दे रहे हैं जबकि 8 महीने पहले उन पर हमला हुआ, उनको वाई सिक्योरिटी दी गई है, भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, बुलेट प्रूफ कार में चलते हैं। आपने जो गैलेक्सी अपार्टमेंट देखा होगा जहाँ से सलमान खान अपने फैंस से जब मुखातिब होते हैं, जैसे ईद आ रही है, ईद के समय भी वो लोगों को से बात करते हैं, अपने फैन से वेव करते हैं हाथ, उनकी फैमिली उनके साथ रहती है, उनके जो बॉडी गार्ड हैं शेरा, सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। ऐसे में बुलेट प्रूफ पूरा गेटी गैलेक्सी अपार्टमेंट को पूरा पैक कर दिया है। सलमान अब अपीयरेंस नहीं दे पाएंगे अपने फैंस को और फैंस उन्हें नहीं देख पाएंगे। उसके पीछे की वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जिस तरह से धमकी दी गई, गोलीबारी कराई गई उनके घर पर। उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई, उसका भी उसने कबूलनामा दिया। और ऐसे में सलमान खान को डर तो जरूर लगता है, लेकिन सवाल ये कि आखिर 8 महीने की चुप्पी अब कैसे सलमान खान ने तोड़ी? क्या इसके पीछे सिकंदर? देखिए, जिस तरह से बात सोशल मीडिया पे तेजी से तैर रही है, क्योंकि सलमान ने एक बात और भी बोली कि भारी सुरक्षा से उन्हें परेशानी हो रही है। आखिर सलमान को भारी सुरक्षा से परेशानी क्यों होने लगी जबकि उनकी जान को खतरा है? आप बिल्कुल सही बात है। आखिर ऐसा सलमान खान का बयान दिया जाना अपने आप में कई सवाल खड़े भी करता है कि फिल्म की रिलीज से पहले आपने ये बयान दिया, सुर्खियों में आ गए, और ऐसे में भारी सुरक्षा बल अगर आपके साथ है तो आप सुरक्षित हैं। आपके घर पर पुलिस की जो पहरेदारी रहती है, आप जहां जाते हैं, घर से निकलते हैं, फिल्म सिटी में जाते हैं, शूटिंग करने के लिए जाते हैं या एयरपोर्ट जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं तो आपके साथ अब लाव लश्कर हथियार बंद पुलिस कर्मी आपके साथ तैनात रहते हैं। आप बुलेट प्रूफ कार में चल रहे हैं, तो आखिर आपको उससे क्यों अब गुरेज हो रहा है और डर लग रहा है? ये भी अपने आप में सवाल है। जबकि आपके पिता को भी एक तरह से खतरा है, आपके परिवार को खतरा है, तो ये सुरक्षा तो आपको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा आपको सुरक्षित रखने के लिए दी गई है। और आप जब पहले भी चलते थे तो आपके साथ आपके बॉडीगार्ड चलते थे, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए आपको उन तमाम चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। और ऐसे में आप ये बयान देना अपने आप में एक स्टंट भी हो सकता है, लेकिन डर तो लगता ही है सलमान खान को, भले ही वो दबंग है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि डर तो लगता है, और डर लगता है तो शायद यही वजह है कि लॉरेंस की जिस तरह से धमकियां थी, जिस तरह से उसने अगर हम बात करते हैं ब्लैक बग वाले केस की, तो उसको लेकर के जिस तरह से बयान लॉरेंस के लगातार आए थे। हालांकि देखिए, लॉरेंस को देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तरह से नजर रखी हुई है, जेल में सड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के कांड सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाते तो जरूर है। तो सलमान खान अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट का सहारा ले रहे हैं, या फिर इसके साथ साथ सवाल देखिए वही है, क्योंकि घूम फिर के बात सारी वहीं की वहीं आ जाती है कि आखिर फिल्म रिलीज से पहले ही सलमान ऐसी बातें क्यों करने लगते हैं और बाकी समय चुप्पी साधे रहते हैं, और शायद जो सुरक्षा मिल रही है उस सुरक्षा के जरिए खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी बिल्कुल। अब आपने जैसे कि ब्लैक बग की बात की, तो लॉरेंस का अब तक यही कहना है कि जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगेंगे तब तक उन्हें माफ नहीं किया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा या उसके गैंग के द्वारा। तो उसकी पैनी नज़र तो सलमान खान पर है ही है। यही वजह है कि सलमान खान को सुरक्षा दी गई है। और चुप्पी तोड़ने का मकसद क्या महज ये था कि फिल्म सिकंदर उनकी रिलीज हुई, और ऐसे में उनका इस समय बयान देना अपने आप में ही ये पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, अपने फैंस के बीच में जाने के लिए, क्योंकि आप देखें पिछली उनकी कई मूवी ऐसी है जो फ्लॉप रही हैं,
उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई है बॉक्स ऑफिस पर। तो ऐसे में सलमान खान को बड़ी उम्मीद है, और क्योंकि सलमान खान पिछले 16 सालों से, आपको बताऊं कि ईद पर उनकी फिल्में रिलीज होती हैं, और ईद पर इस तरह से जब फिल्म रिलीज हो रही है, आ रही है फिल्म, करोड़ों कमा भी रही है, तो अपने फैंस के साथ इस तरह से इमोशनल बॉन्डिंग, अटैचमेंट दिखाने की कोशिश की जाती है कि उनके फैंस जाएं और सलमान खान। और अगर दीपक ये मान भी लिया जाए कि मान लीजिए सलमान खान ने ये पब्लिसिटी स्टंट किया है, और अगर ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं किया है, मान लीजिए नहीं किया है, तो क्या वाकई में दबंग खान को डर लग रहा है? डर तो लगता ही है, लेकिन आप देखें बॉलीवुड के तमाम ऐसे सेलिब्रिटीज हैं 6 महीने 8 महीने तक मीडिया की सुर्खियों से बाहर रहते हैं, अपीयरेंस से बाहर रहते हैं, लेकिन जब फिल्म आती है तो आपको हर स्टूडियो में नजर आ जाएंगे, हर दूसरे कैमरे पर नजर आ जाएंगे, चैनल पर। तो ऐसे में स्टंट तो बॉलीवुड के लोग करते ही हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए लगे होते हैं प्रोड्यूसर के। बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज मुझे और याद आती है, वो साफ तौर पर जिस तरह सैफ पर अभी हाल ही फिलहाल में हमला हुआ है, और जिस तरह से सलमान खान के साथ फायरिंग हुई है, तो लिहाजा ये दोनों केस अपने आप में एक तरीके से ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्टार भले ही फिल्मी स्क्रीन पर विलेन को पीटते हुए नजर आए और इसके साथ ही अपनी धमक दिखाते हुए नजर आए, लेकिन सच तो यह है कि डर होने लगता है, भले ही पब्लिसिटी स्टंट का इसे नाम दिया जा रहा हो, लेकिन ये पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, दोनों बातें हैं। डर तो लगता है सलमान खान को, उनके पूरे परिवार को लगता है, और बॉलीवुड के कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें अब लॉरेंस बिश्नोई की इस धमकी के बाद तो डर, बॉलीवुड में खौफ तो है ही है लॉरेंस का। आपने देखा कि बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के पारिवारिक मित्र हैं, उनकी हत्या जब लॉरेंस ने करवा दी, रेकी करवाई, उनके बेटे को धमकी दी गई, तो ऐसे में सलमान, बॉलीवुड के लोग लॉरेंस से डरते हैं। और आपने देखा होगा एपी ढिल्लो, सलमान खान ने एपी ढिल्लो के साथ एक एल्बम में काम किया, उसके विदेश के उसके फार्म हाउस पे भी फायरिंग करवाई। तो उसका साफ कहना है जो सलमान के साथ जुड़ा रहेगा उसे बख्शा नहीं जाए।